कैटलॉग फॉर सप्लायर। इस प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा था कि किस तरह से आप PQ ई और आई के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने प्राइसेस मेंटेन कर सकते हैं ई कैटलॉग में। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्लियर गाइडेंस से जा सके ई कैटलॉग मैनेजमेंट के लिए। इस मॉड्यूल के प्रीरेक्विजिट में सबसे पहले हमारे पास आता है वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपके पास वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे सिस्टम में तो वो आपको लॉगिन नहीं करने देगा, और जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे आप ई कैटलॉग मैनेजमेंट में अपनी प्राइसेस मेंटेन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपको रिस्पेक्टिव पेपर से अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, और आपको रेलिवेंट कैटेगरी में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप ई कैटलॉग मैनेजमेंट में प्राइसेस मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारा रोड मैप था जिसमें हमने सबसे पहले ये सीखा था हाउ टू रजिस्टर इन ई पैड्स। उसके बाद हमने ये सीखा था हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल एंड रिक्वेस्ट फॉर पेपर अप्रूवल। फिर हमने सीखा था हाउ टू कोट इन पैटी एंड RFQ। फिर हमने सीखा था हाउ टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग थ्रू फाइल अपलोडिंग मेथड। फिर हमने सीखा था हाउ टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग बाय ई सबमिशन मेथड। फिर हमने सीखा था हाउ टू पार्टिसिपेट इन प्री क्वालिफिकेशन EY। और अब हम लोग ये सीख रहे हैं हाउ टू मेंटेन प्राइसेस इन ई कैटलॉग। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। सिस्टम का लैंडिंग पेज है। आप अपने ब्राउजर पे URL टाइप करेंगे eprocure.government.pk, तो आप इसके लैंडिंग पेज पे यहाँ आ जाएंगे। आपको यहाँ पे दो फील्ड नजर आ रही है, एक यूजर नेम एंड पासवर्ड की। आप यहाँ अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे उसने एक पॉपअप शो कर दिया है। इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ पे मोर देन वन पेपरा से रजिस्टर्ड हूँ। जब आप मोर देन वन पेपरा से रजिस्टर्ड होंगे तो वहाँ यहाँ आपको वो एक पॉपअप शो कर देगा, जितने जिसमें वो आपको ये शो करेगा आप किस किस पेपरा से रजिस्टर्ड है। अगर आप लोग एक पेपरा से रजिस्टर्ड है फिर वो आपको शो नहीं करेगा। यहाँ से आप अपना रेलिवेंट पेपरा सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फेडरल पेपरा को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसका सिलेक्ट करने के बाद मैं सक्सेसफुल लॉगिन कर जाऊंगी, डैशबोर्ड पर लैंड कर जाऊंगी। उसके बाद मैं साइड मेन्यू से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करूंगी और ई कैटलॉग पे वो सेलेक्ट करूंगी। ई कैटलॉग का सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे जितनी भी आइटम है वो सारी शो होगी। मैं यहाँ किसी भी आइटम के लिए कोड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लैपटॉप पर सिलेक्ट करके इसके लिए कोड कर रही हूँ। मैं कोड के बटन पर क्लिक करूंगी। क्लोड कोड के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन नजर आ रही है। उस आइटम की जो भी स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे मोर देन वन भी डाली जा सकती है, आपको शो हो सकती है। यहाँ पे आपको दो बटन नजर आ रहे हैं, एक व्यू का और एक कोड प्राइस का। यहाँ से मैं व्यू कर सकती हूँ। इसको मैं क्लिक करूंगी और मुझे व्यू आ जाएगी स्पेसिफिकेशन, और मैं यहाँ से कोड कर सकती हूँ। मैं कोड के बटन पे क्लिक करूंगी। कोड के बटन पे क्लिक करूंगी तो मुझे एक पॉपअप शो हो जाएगा। मैं यहाँ इसकी प्राइस एंटर करूंगी, और यहाँ से मैं वैलिडिटी डेट सेलेक्ट करूंगी कि कितने डेट तक मेरी ये प्राइस वैलिड रहेगी। यहाँ पे मैं इस कैलेंडर के बटन पे क्लिक करूंगी और मेरे पास एक कैलेंडर खुल जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लूंगी। डेट सेलेक्ट करने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगी। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ एक वैलिडेशन मैसेज शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसको क्रॉस कर दूंगी और मैंने यहाँ पे अपनी कोटेड प्राइस शो कर दी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम किस तरह से ई कैटलॉग को मेंटेन कर सकते हैं।